सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 51 डिस्कस करेंगे बच्चों। 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप लिख लेना। थीम है बच्चों वर्कशीट का नो योर हेरिटेज। और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मैं, ये सोशल साइंस की वर्कशीट है, आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। कुतुब मीनार की पिक दी हुई है बच्चों हमें यहाँ पर, और कुतुब मीनार के बारे में बताया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ 5 स्टोरी मोन्यूमेंट बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। हाउएवर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट। हालांकि बस वह बेसमेंट ही कंस्ट्रक्ट कर पाया था, बेसमेंट का ही निर्माण करवा पाया था। 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। इसकी 3 मंजिलें, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 मंजिलें जो पिक में दिखाई हुई हैं, ये उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनवाई थी लाल बलुआ पत्थर से। वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। और ऊपर की ये जो 2 दिख रही है मंजिलें, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरी करवाई गई थी। ये मार्बल और बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। इट इज़ 73 मीटर हाई। ये 73 मीटर ऊंची है मीनार बच्चों। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के बारे में था। अब नेक्स्ट पिक हमें दिखाई हुई है रेड फोर्ट की, लाल किले की पिक दिखाई हुई है। तो हम रेड फोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहां व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच, जब उन्होंने निश्चय किया था कि वो अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली में शिफ्ट कर लेंगे। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी के किनारे पर ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो दिया है, इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो विरासत हमें दिखाई हुई है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो हमें दिखाए हुए हमारी वर्कशीट में बच्चों, ये थर्ड है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। इट इज़ ए वॉर मेमोरियल इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स of British Indian Army who died between 1914 to 1921 including First World War। ये एक वॉर मेमोरियल है, युद्ध स्मारक, जो ब्रिटिश भारतीय आर्मी के सम्मान में बना हुआ था। ब्रिटिश भारतीय आर्मी के जो सैनिक थे उनके सम्मान में बना हुआ था, जो 1914 से 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, अपनी जान गंवाई थी। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन February 12, 1931। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 12 फरवरी 1931 को। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मार्टर्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। 1971 से अमर जवान ज्योति यहाँ हमेशा जलती रहती है भारत के अननोन शहीद सैनिकों की याद में। तो अब हम वर्कशीट में क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ओन वर्ड्स। हमें डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस रेड फोर्ट की, जो लाल किले की इम्पोर्टेंस है, हमें उसे डिस्क्राइब करना है हमारे अपने शब्दों में। तो हम उसे डिस्क्राइब कर लेंगे। हमारा फर्स्ट आंसर है बच्चों, फर्स्ट आंसर है द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहां। रेड फोर्ट जो है मुग़ल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इट इज़ दिल्लीज मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अट्रैक्ट्स मिलियन ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। ये हर साल लाखों विजिटर्स के अट्रैक्शन का एक सेंटर है और दिल्ली का सबसे अधिक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है ये।
This fort is also the place from which the Prime Minister of India addresses the country's Independence Day on August 15। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री अपने देश को 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857, 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसके बाद ये दिल्ली का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट भी बन गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का महत्व हमें अपने शब्दों में बताना है कि हमें वर्णन करना है उसका कि अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है, हमारे शब्दों में उसे इम्पोर्टेंस बतानी है, डिस्क्राइब करना है उसे। तो आंसर नंबर 2 में बच्चों हम बता देंगे अमर जवान ज्योति इज़ एन इंडियन मेमोरियल कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 कॉमेमोरेट द मार्टर्ड and unknown soldiers of the Indian Armed Forces who died during the war। अमर जवान ज्योति एक भारतीय युद्ध स्मारक है जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद अननोन सैनिकों की याद में बनाया गया था। जितने भारतीय आर्म फोर्स के जो सैनिक मरे थे उनकी मृत्यु हुई थी 1971 के युद्ध के दौरान, उनकी याद में इसे बनाया गया है। द वर्ड अमर जवान इंस्क्राइब्ड इन गोल्ड ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द सेनेटफ, और सेनेटफ के चारों तरफ जो है अमर जवान लिखा हुआ है। किससे? गोल्ड से, सोने से लिखा हुआ है, स्वर्ण अक्षरों से अंकित है अमर जवान। सिंस 1972 The Prime Minister of India pays tribute to the soldiers at this site along with the heads of Indian Armed Forces before becoming the part of the annual parade held at Rajasthan on each Republic Day। और 1972 से ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं 1972 से अब तक, वो यहाँ पर सोल्जर्स को, सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। और उनके साथ जो हमारी तीनों आर्मी हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, हमारी आर्मी, नेवी और जो हमारी वायुसेना है वो भी, ये सभी फोर्सेस मिलकर उनके जो हेड्स होते हैं, जो उनके प्रमुख होते हैं, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एनुअल परेड से पहले जो राजपथ पर एनुअल परेड निकलती है रिपब्लिक डे पर, उससे पहले यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज्ड हुआ है उसको डिस्क्राइब करना है आपको, तो हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उसे डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। आंसर नंबर 3, द कुतुब मीनार इज ए टावरिंग 73 मीटर हाई टावर बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक in 1193. It is located in the Mehroli area of Delhi, India. The first 3 stories are made of redstone, 4th and 5th stories are of marble and sandstone। जो कुतुब मीनार है बच्चों वो 73 मीटर ऊंची एक टावर है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में बनाया हुआ था। ठीक है, बनवाने का जो उसने स्टार्ट बनवाना उसी ने किया था, और जैसे कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था उसके बाद उसे कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो हम इतना लंबा आंसर नहीं करेंगे, हमने यहीं फिनिश कर दिया। इट इज़ लोकेटेड इन द मेहरोली, हम ये बता देंगे कि भारत के दिल्ली में मेहरोली एरिया में ये स्थित है, और इसकी पहली 3 मंजिलें रेड स्टोन की बनी हुई है, क्योंकि हमसे सामग्री पूछी है कौन सी सामग्री का यूज़ हुआ है, तो ये रेड स्टोन से बनी हुई है पहली 3, और चौथी और 5वीं की बात करें तो वो मार्बल और सैंडस्टोन से बनी हुई है, मतलब संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक।
जो पेंडेमिक चली हुई है कोविड-19, इसके एंड होने पर जब ये समाप्त हो जाएगी, आप स्कूल पिकनिक से कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर विज़िट करना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हम दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं जहां आप पसंद करना चाहें बच्चों। मैंने भी लिख दिया, मैं तो रेड फोर्ट विज़िट करना चाहूँगी स्कूल पिकनिक से अगर मैं जाती तो मैंने अपना आंसर लिख दिया। आंसर नंबर 4 में हम लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू गो टू सी द रेड फोर्ट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक। मैं पेंडेमिक के अंत होने पर स्कूल पिकनिक से रेड फोर्ट जाना पसंद करूँगी क्योंकि इट्स कंस्ट्रक्शंस टुक 10 ईयर्स, क्योंकि इसे बनने में 10 साल लगे थे। एंड देर आर मैनी मेजर बिल्डिंग टू सी हेयर लाइक खास महल, दीवान आम, दीवान खास, हयात बख्श बाग एट्सेट्रा। और यहाँ पर देखने के लिए कई प्रमुख इमारतें हैं, भवन हैं, जैसे दीवान आम है, दीवान खास है, ठीक है बच्चों, और ख़ास महल भी है वहाँ पर एक, और हयात बख्श बाग भी है आदि। ये सब देखने के लिए मैं जाना पसंद करूँगी। और हम लिख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर गिव्स स्पीच एंड अनफर्ल्स द ट्रिकलर फ्लैग एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। और हम उस स्थान पर जाना भी पसंद करेंगे जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, स्पीच देते हैं और झंडारोहण करते हैं, हमारे तिरंगे झंडे को फहराते हैं लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी और रिपब्लिक डे पर भी, ठीक है। तो मैं उस स्थान को देखना चाहूँगी। आप देख लेना आप किस स्थान पर जाना चाहेंगे। आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जहाँ पर आप स्कूल पिकनिक की तरफ से विज़िट करना चाहें, आप वो अपने आंसर में लिख देना। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई। हमने ये वर्कशीट डिस्कस कर ली पूरी आप सभी के साथ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।